चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, मैं स्क्रीन के ऊपर लगा देता हूँ, एक बार उसको रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो वोल्टेज अपन को दे रखा है इसके अंदर 6 वोल्ट। ओके, चार्ज दे रखा है इसमें क्यू बराबर कितना, 1 कूलम। ठीक है, तो अभी इसने पूछा एनर्जी कितनी, प्रत्येक चार्ज को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो B बराबर होता है W/Q। ओके, तो W बराबर होगा VQ, और V अपने पास है 6 और चार्ज है 1, तो 6 जूल हो गया। अब चूँकि जो वर्क डन होता है बराबर होता है चेंज इन एनर्जी, डेल्टा E भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो यही 6 जूल इसका आंसर है। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं। दिस इज सेकंड न्यूमेरिकल, एग्जाम्पल 12.3। इसको एक बार रीड करो, उसके बाद इसको अपन फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, या फिर इसको एग्जाम्पल 12.3 ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, अपने पास एक विद्युत बल्ब है जिसका रजिस्टेंस दिया हुआ है 1200 ओम फर्स्ट। ठीक है, सेकंड, इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें बताना है इलेक्ट्रिक करंट कितना लेगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा। V बराबर होता है IR, तो I बराबर क्या होगा, V/R हो जाएगा। ठीक है, V अपने पास कितना है 220 वोल्ट, अपॉन R है अपने पास 1200, तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा 0.18 एम्पियर। ठीक है, ये था इसका A पार्ट फर्स्ट। अब इसका आता है B पार्ट। B पार्ट क्या बोलता है, B पार्ट बोल रहा है कोई इलेक्ट्रिक हीटर है, कॉइल, इसको बोलते हैं कॉइल। ऐसे जो वायर होता है गोल गोल घुमा हुआ, इसको बोला जाता है कॉइल। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है अपन को 100 ओम। ठीक है, वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट का सोर्स है, इससे जोड़ा हुआ है इसको। तो अब ये कितनी आई मतलब करंट लेगा, यहाँ पे आई फाइंड आउट करना है अपन को। ठीक है, तो आई देख लेते हैं क्या है, वही आई बराबर VR फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, और 220 अपॉन 100 ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.2 एम्पियर। एम्पियर इसलिए क्योंकि करंट होता है उसका जो मात्रक होता है या फिर यूनिट होती है उसको एम्पियर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसको एम्पियर बोला जाता है। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक बार स्क्रीन पे मैं लगा देता हूँ उसको। एग्जाम्पल 12.4, इसको एक बार रीड कर लो, देन इसको सॉल्व करते हैं। चलो आता हूँ इसको। एग्जाम्पल 12.4, इसको मैं करने के दो मेथड बताऊंगा, दोनों वेरी इजी है और बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अपन को करंट दिया हुआ है I बराबर 4 एम्पियर। ठीक है, अब आ रहा है सही कैमरे के अंदर। ठीक है, अब ठीक है, I बराबर 4 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, दो टर्मिनलों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, वो दिया हुआ है 60 वोल्ट, है ना। अब ये इसको मैं I1 मान लेता हूँ, इसको पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लेता हूँ। I2 अपन को फाइंड आउट करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी V2 है उसको इनने 60 वोल्ट से बढ़ाकर 120 वोल्ट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। तो अब एक तो इसको सीधा ही कर दो सॉल्व, किससे, ओम का नियम लगेगा, V इज प्रोपोर्शनल I होता है, यानी V1 अपॉन V2 बराबर I1 अपॉन I2। इसे सीधा सॉल्व हो जाएगा, I2 फाइंड आउट करना है। I2 बराबर होगा I1 गुणा V2 बाई V1। सॉल्व इट,
I1 अपन को दिया हुआ है 4, V2 है अपने पास 120/60, 2 4 दूनी 8 एम्पियर। ये इसका आंसर आ गया डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक अदर मेथड है जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, उससे अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जब रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे कि कोई मेटल होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। यानी किसी मेटल के लिए, जैसे फेरस की मैं बात कर लेता हूँ, लोहे की मैं बात कर लेता हूँ, तो उसके लिए रेजिस्टेंस का मान सेम होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस का मान सेम होगा। तो इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा। हीटर है, एक हीटर है, तो हीटर में तार तो चेंज किया नहीं ने, जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस दोनों केस के अंदर सेम होगा। तो फर्स्ट केस के अंदर इन्होंने आई दे रखा है, अपन को वी दे रखा है, तो इससे मैं आर फाइंड आउट कर लूँगा। और चूँकि सेकंड वाला है उसके अंदर आर सेम होगा, ठीक है, कॉइल चेंज नहीं करी, आर सेम है, तो आर का आर की वैल्यू दे रखी है अपन को, वी की वैल्यू दे रखी है, तो मैं आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। देखो, V बराबर होता है आई आर, यानी R बराबर V/I, ठीक है। तो 60 वोल्ट अपॉन 4 एम्पियर, ये मैंने उठा के यहाँ से रख दिए। 4 एम्पियर और 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक है। इसको काट लिया मैंने, इसको 15 ओम। ओम रेजिस्टेंस का यूनिट होती है, तो उसकी, ठीक है। अब 15 ओम में मेरे पास रेजिस्टेंस आ गया, मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस V2 है कितना, 120 वोल्ट। तो मैं आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा कैसे, आई बराबर V/R होता है, ओके, 120 वोल्ट अपॉन 15 ओम, तो ये हो गया 8 एम्पियर। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका अदर मेथड था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ मैथमेटिकली। फिजिक्स के अंदर जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं, बट मैथमेटिक्स के अंदर अटकते हैं बच्चे। तो बस ये मैथमेटिक्स की कुछ चीज़ें होती हैं, उनको याद करना होता है। अब मैं छोटा सा इसका बता देता हूँ क्या है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ग्राम, मीटर, इसको सीधा याद कर लेना, ठीक है। डेका, हेक्टा, किलो, फिर उसके बाद आता है डेसी, सेंटी और मिली। इस सीरीज को याद करो, ये मेन होता है ग्राम वाला, ठीक है। ग्राम है, इससे ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ ग्राम के नीचे से भी देख लो, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो 10 का भाग देना है अपन को, डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना है अपन को, बस ये याद रख लेना। अच्छा, इसके अलावा मिली हो गया, एक होता है माइक्रो, माइक्रो होता है 10⁻⁻6, मिली होता है 10⁻⁻3, 10⁻⁻2, 10⁻⁻1, 10⁻1, 10⁻2, और इसको बोलते हैं 10⁻3, ठीक है। और ग्राम तो है ही, जिसके रेफरेंस में बात की जाती है, ठीक है। माइक्रो हो गया, है ना। एक होता है पीको, एंगास्ट्रॉन्ग, सॉरी, एंगास्ट्रॉन्ग, 10⁻⁻8। अच्छा, ये मीटर के अंदर है, सेंटीमीटर में लिखना है इसको, तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, एक होता है एंगास्ट्रॉन्ग, 10⁻⁻10 होता है मीटर, 10⁻2 है एंगास्ट्रॉन्ग, ठीक है। बस ये इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है 10th के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 12.5, इसको मैं लगा देता हूँ एक बार स्क्रीन पर। एग्जाम्पल 20.5, इसको रीड कर लो, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं अपन। देखो, इसके रजिस्टिविटी पूछी है, रो फाइंड आउट करना है अपन को, ठीक है। दिया हुआ है लेंथ अपन को दे दी 1 मीटर, ओके। सेकंड, इसने रेजिस्टेंस दिया हुआ है R 60 ओम, ठीक है। और रेडियस दिया हुआ है इसने 3 नहीं, एक्चुअली इसने डायमीटर दिया हुआ है D बराबर 3 mm, M ये होता है मिलीमीटर, ठीक है।
तो मिली को मैं क्या लिख दूंगा 0.3 इंटू 10⁻⁻3, या फिर अगर ये पॉइंट है इसको मैं बाहर निकालता हूँ तो 3 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इससे आगे इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, रजिस्टेंस का और टेम्परेचर का कोई रोल, रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी इन दोनों के फॉर्मूले में टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन वैसे क्या होता है, सेम टेम्परेचर होता है ना, उसी के ऊपर जो मेटल होते हैं दो, उनकी रजिस्टिविटी या फिर रजिस्टेंस होता है सेम होता है। ठीक है, तो इसको अपन देख लेते हैं। वी इच प्रोपोर्शनल आई होता है, वी बराबर आई आर होगा। आर, अच्छा ये तो छोड़ो, इसको नहीं करना, ऐसे बताता हूँ मैं। आर इच प्रोपोर्शनल होता है एल बाई ए, ये मैं पहले बता चुका। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, आर बराबर होता है रो एल बाई ए, यहाँ से रो का मान निकाल लेता हूँ, आर ए बाई एल। ठीक है, अब मेरे को यहाँ डायमीटर दिया हुआ है और ये है एरिया। ठीक है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन मेरे को डी दिया हुआ है, तो आर डी को कैसे लिखूँगा, पाई डी स्क्वायर बाई आर बराबर क्या होता है, डी बाई टू ही तो होता है ना। तो डी स्क्वायर बाई 4 लिख देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। जैसे रो बराबर आर पाई डी स्क्वायर बाई 4 एल, रखो आंसर, रखो पुट वैल्यू 60 इंटू 3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डी कितना दिया हुआ है मेरे को, ये मैंने फाइंड आउट करा है इसको, 3 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 4 गुना लेंथ दी हुई है 1 मीटर। अच्छा, मैंने इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट इसलिए किया था क्योंकि यहाँ मैंने एक चीज़ ऑलरेडी पिछले लेक्चर के अंदर बता रखी है कि जो MKS होती है उसके अंदर 99% केस इसमें सोल्व किए जाते हैं। अगर CGS के अंदर करना है तो या तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा या फिर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो CGS में दिया होगा। CGS सेंटीमीटर, ग्राम और ये होता है सेकंड, ये होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, इसको SI सिस्टम भी बोला जाता है। अच्छा, एक FPS और होता है जिसका कोई यूज नहीं है, बिल्कुल उसका यूज ही नहीं किया जाता, फुट, पाउंड और सेकंड, ये 3 सिस्टम होते हैं मेनली, इस पर ही न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, MKS से। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे होगा सॉल्व। 15 चौक 60, 15 हो गया, एक हटाओ, 15 45, 45 गुना 3 गुना 10⁻⁻4। अच्छा, इसको मैं सॉल्व करूँगा, सॉल्व करके देख लेना, आंसर आएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम पर मीटर, जो रजिस्टिविटी रो की यूनिट होती है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। मैं एक बार स्क्रीन पर लगा देता हूँ उस न्यूमेरिकल को। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, न्यूमेरिकल देख के घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल कैसे ही बढ़ सकता है, बट होंगे फॉर्मूले के ऊपर ही बेस। सबसे पहले तो जो चीज़ दी हुई है वो लिख लो तुम, उसके बाद फिर नेक्स्ट होता जाएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाती हैं चीज़ें, बस प्रैक्टिस की बात है। अब जैसे इसने रजिस्टेंस दिया हुआ है तो आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। सबसे पहले मेरे को याद आया ये। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मैं R1 मान लिया, क्योंकि इसके अंदर क्या एक्चुअली 2 रजिस्टेंस पूछा है, इसलिए मैंने इसको R1 मान लिया। ठीक है, अब इसने 4 ओम दे रखा है, इसका मान रो एल बाई ए का, लेंथ ए दी हुई है और ए मोड इसकी जो थिकनेस है वो दी हुई है। ठीक है, सेकंड केस में इसने क्या किया है, R2 है, R2 बराबर वही रो एल बाई ए होता है। अच्छा, ये एल डैश है, ए डैश मान लेता हूँ मैं इसको, क्योंकि इसने क्या चेंजेस करें लेंथ में और एरिया में। तो R2 बराबर रो एल का मान क्या कर दिया, L/2 कर दिया इसने। ठीक है, L/2 और जो थिकनेस है उसको 2a कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो ये क्या हो गया, रो एल 4a। ठीक है, अब ध्यान से देखो, रो एल बाई ए, ये R1 है जो ये था, जो जिसका 4 ओम अपन को दिया हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, R2 बराबर क्या, R1 अपॉन 4। R1 का मान मेरे को दिया हुआ है, R1 की जो वैल्यू है वो दी हुई है 4 ओम अपॉन 4, तो इससे कट गया है, तो 1 ओम आंसर आ गया। बस दैट्स इट, इतना सिंपल क्वेश्चन है। बस इसमें ये चेक करना हो, इसमें फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, बस तुम इनको देख के घबराओ मत,
एक यूनिट का ध्यान रखो, जहाँ क्वेश्चन गलत होते हैं MKS में सॉल्व करना है, अगर CGS में पूछा है तो ही सॉल्व करना है, ठीक है। बस फॉर्मूला रखो और फॉर्मूले के इर्द गिर्द क्वेश्चंस होते हैं बस, चाहे कुछ भी नया क्वेश्चन बन जावे, बस यही होता है इसके अंदर। चलो अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसको फोकस करते हैं एक बार। ये हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है। तो मैंने ये बता चुका, 4 चीज़ें होती हैं, एल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर होता है और मटेरियल पर डिपेंड करता है, क्योंकि करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर और थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स वाई। इसका मैं आपको विथ फॉर्मूले के साथ बताता हूँ कैसे। देखो, R बराबर होता है रो L/A, ठीक है, ओके। A होता है पाई R स्क्वायर, ठीक है, यानी R इज प्रोपोर्शनल किसके हो गया, 1/R स्क्वायर के, ओके। अब थिकनेस बढ़ रही है, ये थिक हो गया, ये हो गया थिन, तो रेडियस इंक्रीज हो रही है, और रेडियस इंक्रीज तो रेजिस्टेंस कम, और रेजिस्टेंस कम हो गया तो आसानी से जो करंट होगा वो पास होगा, इसलिए थिक होता है उसके अंदर करंट तेज़ी से पास होता है, जबकि जो थिन होता है उसके अंदर धीरे होता है, सेम मटेरियल के होते हैं उसके अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं थर्ड पे। रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ, चलो इसको पढ़ लो, मैं इसको करके दिखाता हूँ सॉल्व। देखो, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको देख लेते हैं। पूछा है इसमें करंट की वैल्यू, I बराबर, देखो V बराबर होता है IR, ठीक है, यानी I बराबर होगा V/R। अब इसने क्या किया, जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हाफ कर दिया, यानी V/2 कर दिया और R, तो V/R, और मैं इसको नीचे ले आता हूँ, हाफ हो गया, ये ऐसे हो गया, यानी जो करंट का न्यू करंट अपन को मिला है वो I/2 हो गया, ठीक है, बस ऐसे हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। सेकंड, अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, वाई आर कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल। देखो, इन सब के मैं ऑलरेडी पहले बता चुका, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो एलॉय मेटल होती है, ठीक है, उसकी रजिस्टिविटी हाई होती है, ठीक है, उसकी वजह से फर्स्ट। दूसरा, प्योर मेटल होती है ना, वो जो भी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर प्योर मेटल पिघल जाती है, इसकी वजह से एलॉय मेटल, क्योंकि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई हो जाता है, इसकी वजह से एलॉय मेटल का यूज किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट फिफ्थ, 12.2 उस पर जाओ, मतलब जो टेबल दी हुई है, अच्छा याद नहीं करना इनको, रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस देख लेना, ये क्वेश्चंस उसी के बेस पे दिया हुआ है। विच अमोंग आयरन मर्क्यूरी इज बेटर कंडक्टर। अच्छा, इसमें क्वेश्चन है 12.2 में, फर्स्ट, विच अमोंग आयरन एंड मर्क्यूरी इज बेटर कंडक्टर बेटर वो होगा जिसकी रजिस्टिविटी कम होगी, तो आयरन होगा, बिकॉज आयरन की होती है 10 × 10⁻⁻⁸ ओम मीटर, और मर्क्यूरी की होती है 94 × 10⁻⁸, तो आयरन की कम हो गई रजिस्टिविटी, तो बेटर कंडक्टर होगा। विच मटेरियल इज़ द बेस्ट कंडक्टर, बस ये रजिस्टिविटी देखो और पता लगा लो, जिसका कंडक्टर के अंदर कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर के लिए रजिस्टिविटी कम होनी चाहिए, ठीक है, बस यही होता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक अपन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा वो, बस चलो तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, चलो ओके बाय।